भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय है। ये इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एल्बेनीजी और मैं इस बात पर सहमत है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। योर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर एल्बेनीजी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का भारत में उनके पहले स्टेट विजिट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले साल दोनों देशों ने प्रधानमंत्रियों के स्तर पर वार्षिक समिट करने का निर्णय लिया था और प्रधानमंत्री एल्बेनीजी की इस यात्रा से इस श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। भारत में उनका आगमन होली के दिन हुआ और उसके बाद हमने मिलकर क्रिकेट के मैदान में पे कुछ समय बिताया। कलर्स, कल्चर और क्रिकेट का यह सेलिब्रेशन एक प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के जोश और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम
कर रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुख आधार है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। हम मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यह छात्रों, कामगारों और प्रोफेशनल्स के लिए लाभदायक होगा। भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय है। यह इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एल्बेनीजी और मैं इस बात पर सहमत है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलिया के सतत सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं और आज हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच सहयोग पर भी चर्चा की। इस वर्ष मई में क्वाड लीडर्स समिट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री एल्बेनीजी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद सितंबर में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का फिर से स्वागत करने का मुझे अवसर मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का भारत में हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से हमारे संबंधों को नई गति और मोमेंटम मिलेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon Honourable Prime Minister of Australia to deliver his remarks. Well, thank you very much, and I was very pleased to meet Prime Minister Modi again after our meetings at the G20 and the East Asia Summit last year. And I look forward very much to hosting Prime Minister Modi in Australia for the Quad Leaders Summit in May, and then returning to India in September for the G20 Leaders Summit. The relationship with India is multifaceted. The frequent high-level contact between Australia and India has further strengthened cooperation across a range of areas, including trade and investment, climate and energy, defence and security, and between the people of our two countries. Today, Prime Minister Modi and I discussed the strength of our economic relationship, demonstrated by the entry into force of the landmark India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement last year. This has eliminated tariffs on more than 85% of Australian goods exported to India, benefiting Indian consumers and providing cheaper inputs for Indian industry. We also agreed on an early conclusion of our ambitious comprehensive economic cooperation agreement as soon as possible, and I'm hopeful
that we'll be able to finalise that this year. This transformational deal will realise the full potential of the bilateral economic relationship, creating new employment opportunities and raising living standards for the people of both Australia and India. In recognition of a unique part of our bilateral economic relationship, we also discussed the potential presented by the India-Australia Audio-Visual Co-Production Agreement that has been exchanged here today. This agreement will support skilled jobs, creative exchange and the development of screen projects of cultural significance in both countries. Prime Minister Modi and I also discussed the urgent need to address climate change and support the implementation of the Paris Agreement. I am proud of the existing cooperation between Australia and India on solar and hydrogen, two technologies that are critical to our energy transition goals, and the opportunities for us to work more closely to secure critical mineral supply chains. I'm pleased that today we have exchanged terms of references for the Australia-India Solar Task Force and are able to announce Australian solar expert Professor Renata Egan and eminent Indian scientist Professor Anil Kotantharil as task force co-chairs. The task force will provide our governments with advice on opportunities to accelerate solar PV deployment and enhance supply chains. I welcome significant and ambitious progress under the defence and security pillar of our relationship. Prime Minister Modi and I discussed the increasingly uncertain global security environment and committed to strengthening the Australia-India Defence and Security Partnership to address shared challenges and work towards an open, stable and prosperous Indo-Pacific. I welcome increased defence information sharing between Australia and India, including in the maritime domain. We also discussed Exercise Malabar, which Australia is honoured to be hosting this year. In recognition of the strong education links between Australia and India, I welcome a new agreement to support the mutual recognition of Australian and Indian education qualifications, and am keen to further expand the presence of Australian universities here in India. I am also pleased to report that officials have made significant progress on a new migration and mobility partnership arrangement. This arrangement will promote and support the mobility of students, graduates, academic researchers, business people and other professionals from the emerging and high-tech sectors now and into the future, while also enhancing cooperation on issues pertaining to irregular migration. We hope to have more to announce on this new initiative the next time we meet in Australia. In sports collaboration, I was also honoured to join Prime Minister Modi at the first day of the fourth cricket match of the Border-Gavaskar Test Series on Thursday. And it was also a great honour, I must say, Prime Minister, to meet Sunil Gavaskar, VVS Laxman and other legends, including Harbhajan Singh, yesterday. It was great to open the match at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, a stadium designed by a Brisbane-based architectural firm, a concrete example, literally, of the cooperation between Australia and India and the mutual benefit that arises from it. I'm pleased to have exchanged a revised sports memorandum of understanding today, which will promote cooperation between our sport-loving nations, including recognising equality, diversity and inclusion in sports, and that Kabaddi will be showcased at the 2026 Commonwealth Games to be held in regional Victoria. I am pleased to announce the appointment of Mr Tim Thomas as the inaugural Chief Executive Officer of the new Centre for Australia-India Relations. The centre will build greater understanding of the Australia-India relationship and support opportunities flowing from our burgeoning connections. I am proud of the deep and vibrant ties between Australians and Indians. These links will grow closer
as our cooperation on education, renewable energy, defence, culture and sports expands. I thank you once again, Prime Minister Modi, for your extraordinary welcome here to your vibrant, diverse, wonderful nation. It's been a great honour to be here. Thank you, sir.